हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पीसीएम लर्निंग एकेडमी पर पुनः स्वागत है। दोस्तों, क्लास 10th फिजिक्स में आज हम लोग गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी सीखेंगे और दर्पण का सूत्र आज हम लोग प्राप्त करेंगे, आवर्धन का सूत्र प्राप्त करेंगे और इसके बाद मैं न्यूमेरिकल वाले जितने भी प्रश्न होंगे चैप्टर के उन सभी को मैं सोल्व कराऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ इसमें है नहीं, सिर्फ हम लोग चिन्ह परिपाटी यानी जब हम लोग सवाल करेंगे तो कहाँ पर हमें माइनस रखना है, कहाँ पर प्लस रखना है। ठीक है, एफ और प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, फोकस दूरी, कहाँ पर प्लस रखना है, कहाँ पर माइनस रखना है, बस यही चीज आज हम सीखने वाले हैं। और दर्पण का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो चलते हैं, आइए हम समझते हैं। दर्पण का जो सूत्र होता है वो सबको पता है कि 1/v इट इज इक्वल टू ओ प्लस 1/u इट इज इक्वल टू 1/f होता है। ठीक है, v क्या होता है? ये प्रतिबिंब की दूरी होती है, ये प्रतिबिंब की दूरी है। अभी हम बताएंगे क्या चीज माइनस रखना, क्या प्लस रखना है, अवतल और उत्तल दोनों में। ठीक है, ये क्या है? u, ये है वस्तु की दूरी, वस्तु या बिंब की दूरी। ठीक है, वस्तु की, और ये है फोकस दूरी, फोकस दूरी है ये। ठीक, तो u कहाँ रखना है, कहाँ पर u को पॉजिटिव रखना है, कहाँ पर माइनस रखना है, इसके लिए पहले हम दर्पण बनाएंगे। ठीक है, ये है अवतल दर्पण और ये है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में बाहर इसके पॉलिश किया जाता है और उत्तल दर्पण में अंदर। ठीक है, यानी अवतल दर्पण में इसके अंदर चिकना होता है और उत्तल दर्पण के इसके बाहरी पृष्ठ पर चिकना होता है। ठीक है, ये होता है मुख्य अक्ष। ठीक है, और इसमें भी ये मुख्य अक्ष है, ये होता है पोल यानी ध्रुव और यहाँ पर ये होता है पोल यानी ध्रुव। ठीक है, ध्रुव के लेफ्ट साइड यहाँ पर होता है फोकस और यहाँ पर होता है वक्रता केंद्र सी। ठीक है, अगर x और y एक्सिस की बात करें तो ये 0 0 मूल बिंदु होता है, इधर प्लस का x एक्सिस, इधर माइनस का x एक्सिस। ठीक है, ये समझ लीजिए आपका p क्या है? ध्रुव है। अगर ध्रुव के इधर जाएंगे तो हम प्लस की वैल्यू रखेंगे, अगर ध्रुव के इधर जाएंगे तो माइनस का वैल्यू रखेंगे। तो बात करते हैं कि ये जो फोकस है ये ध्रुव के लेफ्ट है कि राइट? तो ध्रुव के ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट होने के लिए अवतल दर्पण के लिए, ये अवतल दर्पण है, ध्यान रखना। ठीक है, ये अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण के लिए जब कोई सूत्र मतलब अगर कोई क्वेश्चन दिया जाएगा इसमें अवतल दर्पण कहा जाएगा तो आपको f को माइनस में रखना है यानी नेगेटिव में। ठीक है, और देखो इधर ही आपकी वस्तु भी रखी जाएगी। ठीक है, कहा जाएगा कि वस्तु ए बी रखी गई है अवतल दर्पण के सामने, तो वस्तु की दूरी यानी u भी आपको नेगेटिव में रखना है। ठीक है, अगर v की वैल्यू, ठीक है, मगर शुरुआत में अगर कह देगा b अगर दे देगा तो v को आपको भी नेगेटिव में रखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, v को आपको नेगेटिव में रखना है। ठीक है, कब? जब ये उल्टा बनेगा। ठीक है, उल्टा बनेगा और वस्तु दर्पण के सामने बनेगा तब v रखना है। एक स्थिति में v पॉजिटिव रखना है, कब? जब फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु रखी जाती है तभी ही ये v जो होता है वो पॉजिटिव बनता है, बाकी हमेशा आपको v को नेगेटिव में रखना है, ध्यान रखना। ठीक है, तो सभी चीज ये जान लीजिए कि अवतल दर्पण में नेगेटिव ही रहेगा। ठीक, और प्रतिबिंब के लिए कहा जाएगा कि प्रतिबिंब पीछे बन रहा है या आगे। अगर आगे बन रहा है प्रतिबिंब तो हमेशा नेगेटिव, एक स्थिति होती है पीछे बनता है तो वहीं पर प्रतिबिंब को पॉजिटिव रखना, उसके लिए वहां पर बताया जाएगा कि दर्पण के पीछे बन रहा है। ठीक है, या ऐसा कहा जाएगा कि वस्तु जो है वो दर्पण और इसके फोकस के बीच में रखी गई है, यानी ध्रुव और फोकस के बीच में रखी गई है तो पॉजिटिव मानना है। ठीक है, आपको इसको प्रतिबिंब की दूरी को। ठीक, सेम इसी प्रकार उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो उत्तल दर्पण में भी, ठीक है, इसके लेफ्ट वस्तु हमेशा लेफ्ट रखी जाती है, तो लेफ्ट जो होगा u वो नेगेटिव होगा यानी माइनस में होगा। ठीक है, और फोकस दूरी इसकी देखो यहाँ पर होती है यानी राइट में। ठीक है, प्लस के समझ लो x एक्सिस में, तो जो होगा फोकस दूरी यानी f जो होगा वो पॉजिटिव में रखा जाएगा। ठीक है, प्रतिबिंब हमेशा इसमें किधर बनता है?
प्रतिबिंब हमेशा इसके राइट बनता है। अभी मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि एक तो फोकस में बनेगा, एक तो फोकस और पोल के बीच में बनेगा। दो ही स्थिति उत्तल दर्पण में होती है, यानी इसमें जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो पॉजिटिव होगा, ध्यान रखना। सिर्फ वस्तु हमेशा इसमें नेगेटिव रहेगा और इसमें भी वस्तु हमेशा नेगेटिव रहेगा। इसमें हमेशा फोकस नेगेटिव रहेगा और इसमें फोकस हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसमें प्रतिबिंब हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसमें प्रतिबिंब की दूरी हमेशा नेगेटिव रहेगा। सिर्फ एक स्थिति ऐसी होगी जहाँ पर पॉजिटिव होगा, जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। वो एक ही स्थिति होती है जब फोकस और पोल के बीच में वस्तु को रखा जाता है। अगर वस्तु यहाँ रखा जाता है तब प्रतिबिंब जाके यहाँ पर बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। बचा आवर्धन। तो इसी प्रकार आवर्धन का फार्मूला होता है, आवर्धन जो होता है वो m बराबर होता है, यानी ये आवर्धन है। आवर्धन को हम m से डिनोट करते हैं और ये होता है, आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई आप कह सकते हो, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपान ये वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, वस्तु या बिंब बात एक ही है। ठीक है, बिंब की ऊंचाई। ठीक है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को आप h डैश नाम देना, ठीक है, और वस्तु की ऊंचाई को आप h नाम देना। ठीक है, और आवर्धन का फार्मूला v और u के फॉर्म में भी होता है, यानी आवर्धन m बराबर h डैश अपान h। अब हम बार बार प्रतिबिंब की ऊंचाई ना कह के h डैश कहेंगे। ठीक है, h डैश का मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और h मतलब वस्तु की ऊंचाई, और ये बराबर होता है माइनस v अपान u के। ठीक है, कभी कभी आपको प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई देगा तो आवर्धन निकालना रहेगा, तो यहाँ से फार्मूला। कभी कभी आपसे कहेगा कि आवर्धन निकालो जब आपको वस्तु और प्रतिबिंब की दूरियां दी जाएगी तो। ठीक है, ये फार्मूला याद रखना, या अलग अलग ही यही फार्मूला याद रखो कि m बराबर माइनस वी अपान यू भी होता है और m बराबर h डैश अपान h भी होता है। ठीक है, क्या इसको इस तरह पढ़ो, बात एक ही है। ठीक, जब वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दी जाएगी तो ये फार्मूला, जब आपको वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई